हेलो एंड वेलकम बच्चों टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। और कॉपी निकाल लो सब। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फर्स्ट क्लास। बिफोर इवन स्टार्टिंग दिस चैप्टर, ये इलास्टिसिटी वगैरह क्या है, बिफोर इवन नोइंग दैट, अपनी चलो एक थ्योरी देखते हैं। लिख लो, रबर बैंड थ्योरी। ओए तेरी, लिख लो रबर बैंड थ्योरी। रबर बैंड में क्या होता है, अपने जब उसको फोर्स से स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच होता है वो, है ना। कभी कभार बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है, कभी कभार बहुत कम स्ट्रेच होता है, कभी क्या पता स्ट्रेच ही नहीं हो, इफ इट्स वेरी रिजिड। या कभी कभार इतना स्ट्रेच हो जाता है कि जाके इट ब्रेक्स अप। ठीक है ना। तो आओ, उसके हिसाब से अपने चैप्टर को एक बार समझने का ट्राई करते हैं। मैं दो कॉलम्स बनाऊंगा। एक हो जाएगा फोर्स और एक हो जाएगा स्ट्रेच। फोर्स, स्ट्रेच। तुम पकड़ लो, बहुत फोर्स लगा रही हो, तुमने रबर बैंड में काफी फोर्स लगाया। क्या पता रबर बैंड थोड़ा सा ही स्ट्रेच हो। ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे अपने लेस। क्या पता रबर बैंड थोड़ा सा ही स्ट्रेच हो, लेस स्ट्रेचिंग इज देयर। तो बहुत ही कम स्ट्रेच कर रहा है रबर बैंड। बताओ तो क्या वर्ड अपने एसोसिएट कर सकते हैं उसके साथ, इलास्टिक की इन इलास्टिक। इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है। एंड इन इलास्टिक का मतलब बहुत कम स्ट्रेच होता है। तो क्या पता बहुत कम स्ट्रेच हो रहा हो, सो वी राइट क्या, इन इलास्टिक। वी राइट इन इलास्टिक। और एक प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, नहीं नहीं, फोर्स अपना ज्यादा ही रहेगा। ज्यादा फोर्स अपना शुरू से ही है। स्ट्रेच पहले कम हो रहा था, स्ट्रेच अब क्या है, ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां लिखोगे मोर स्ट्रेच। अगर बच्चों स्ट्रेच कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मोर स्ट्रेच हो गया, इसका वर्ड है इलास्टिक। इसका वर्ड है इलास्टिक। क्या यही दो केसेस हो सकता है रबर बैंड के साथ? और क्या हो सकता है सोचो। टूट सकता है रबर बैंड। तुमने फोर्स लगाया, पर इतना ज्यादा स्ट्रेच हो गया, इतना ज्यादा इलास्टिक हो गया कि जाके वो टूट गया। इसको बच्चों हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट चेंज, इनफाइनाइट स्ट्रेच। एकदम दूर तक चला गया और जाके फाइनली वो ब्रेक हो गया, टूट गया। क्या लगता है, इलास्टिक में आएगा कि इन इलास्टिक में आएगा? इलास्टिक में, बिकॉज इट गॉट स्ट्रेच्ड अ लॉट। ठीक है ना। ये आएगा इलास्टिक में, पर क्योंकि बहुत ह्यूज चेंज आ रहा है, इनफाइनाइट चेंज आ रहा है, अपने बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। अपने बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। एक और क्या संभावना हो सकता है सोचो। स्ट्रेच ही ना हो। तुम रबर बैंड में फोर्स लगा रहे हो, वो हल्का सा भी स्ट्रेच नहीं हुआ है, तो लिखोगे जीरो स्ट्रेच। जीरो स्ट्रेच मतलब क्या लगता है, इलास्टिक में आएगा कि इन इलास्टिक में आएगा? इन इलास्टिक में, क्योंकि हल्का सा भी स्ट्रेच नहीं हुआ। इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। जिसमें हल्का सा भी चेंज नहीं आता ना, वी कॉल इट परफेक्टली इन इलास्टिक। हल्का सा ही चेंज आ रहा है, क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक। थोड़ा ज्यादा चेंज आ रहा है तो क्या बोलेंगे, इलास्टिक। और भयंकर चेंज आ जाए कि रबर बैंड फट ही जाए बाद में, क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर। एक और लास्ट पॉसिबिलिटी है, तुम जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही स्ट्रेच हो रहा है। लिख लो सेम। सेम मतलब क्या है, तुम जितना फोर्स लगा रहे हो उतना ही स्ट्रेच, ना उससे कम स्ट्रेच हो रहा है ना उससे ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। तो इसको अपने क्या लैंग्वेज में बोलते हैं, यूनिटरी। वी कॉल इट यूनिटरी।
इस चैप्टर में बच्चों बस ये 5 पार्ट्स ही है, 5 पार्ट्स ही है ये। बोलो क्या क्या पार्ट्स आ रहा है? सबसे पहले क्या है? इनइलास्टिक। फिर क्या हो रहा है? इलास्टिक। नेक्स्ट परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं, अपने लिख रहे यूनिटरी है, ठीक है ना। अब तुम लोग एक काम करना, क्योंकि तुम लोग पढ़ चुका है लॉ ऑफ डिमांड, यू हैव रेड, अभी नहीं आना क्लास में, जाओ अभी। यू हैव रेड लॉ ऑफ डिमांड, ध्यान दो यहाँ पे ध्यान दो। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं, उसमें सबसे पहले चेंज किसमें आता था बताना? डिमांड में यही पढ़ा है तुम? पहले सोचो फिर बोलो तुम लोग। प्राइस में चेंज आता है, जिस कारण किसमें चेंज आता है? डिमांड बोलेगा तो लड्डू मिलेगा, क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहले चेंज किसमें आता है? प्राइस में। फिर चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में। फोर्स के पास लिख लो प्राइस, अपने जो फोर्स के हिसाब से फॉलो कर रहे थे दैट इज एक्चुअली प्राइस। एंड स्ट्रेच जो अपने समझ रहे थे दैट इज एक्चुअली क्वांटिटी डिमांड। इस चीज को अपने आगे वापस से रिविजिट करेंगे, ठीक है। चलो ओके, आओ लिख लो लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आओ दोनों में डिफरेंस देखते हैं अपने। लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बच्चों लॉ ऑफ डिमांड क्या था? क्वालिटेटिव था कि क्वांटिटेटिव था? बोलो क्या होगा? क्वांटिटेटिव होगा। क्या होगा? तुम क्या लिख रहा था तब से? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव? वो बोला क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ डिमांड बच्चों क्वालिटेटिव होता है। तुम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये सब समझ नहीं आ रहा मेरे को एकदम भी। क्लास 10 में भी था तुम लोग की ये लॉ ऑफ डिमांड वगैरह, क्या शर्मनाक बात है ये सब। तो याद तो होना चाहिए जो समझाए थे हम। क्वालिटेटिव होता है लॉ ऑफ डिमांड, लिख लो लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है कि उसमें सिर्फ डायरेक्शन बताया जाता है, क्या नहीं बताया जाता? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड नहीं बताया जाता है। से फॉर एग्जाम्पल प्राइस बढ़ता है, क्यू डी घटता है। प्राइस घटता है, क्यू डी बढ़ता है। बोलो सिर्फ क्या बताया जा रहा है अपने को? डायरेक्शन बताया जा रहा है। दे डू नॉट टेल अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। लाइक से फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस 20% बढ़े, प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%, लॉ ऑफ डिमांड किस पार्ट को प्रोसेस नहीं कर पाएगा? वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा इस पार्ट को। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट लाइक मैथ्स, वो नहीं फॉलो कर पाएगा 20% को। लॉ ऑफ डिमांड को बस क्या दिखेगा बताओ? कि प्राइस बढ़ रहा है, तो वो बस अपने को क्या बोलेगा कि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रहा है, दैट्स इट। इट डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। दिस वॉज द फ्लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब इसको रेक्टिफाई करने कौन आ रहा है जो आज अपने देखेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट लाइक्स मैथ्स। आओ लिख लो, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटेटिव। इट इज क्वांटिटेटिव मतलब क्या है ना, कि वो डायरेक्शन के साथ साथ अपने को मैग्नीट्यूड भी देगा। डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी देगा। लाइक से फॉर एग्जाम्पल प्राइस 20% से बढ़ रहा है। प्राइस 20% से बढ़ रहा है, बताओ 20% को वो इग्नोर मारेगा क्या? नहीं, कंसिडर करेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल कंसिडर द व्हाट द मैग्नीट्यूड इज। तो अब वो ये तो बात बोलेगा ही
कि क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा है, पर कितना घटेगा वो भी बोल पाएगा। 20% या उससे कम या उससे ज्यादा, इट कैन वेरी। क्या क्या पॉसिबिलिटीज होता है मैं दिखाता हूं, आओ। या तो क्वांटिटी डिमांडेड 0% फॉल होगा, मतलब क्या चेंज आया क्यूडी में? कोई चेंज नहीं आया है, कोई भी चेंज नहीं आया, 0% चेंज आया है। या तो हो सकता है 20% से कम डिक्रीज हो, क्या पता 15% डिक्रीज हो। डिक्रीज तो होना है बच्चों, प्राइस जो बड़ा है, पर मैग्नीट्यूड में बता रहा हूं क्या क्या हो सकता है। या तो क्या पॉसिबिलिटी है, जैसी करनी वैसी भरनी, 20% प्राइस बढ़ा तो क्यूडी भी 20% घटेगा। या क्यूडी क्या हो सकता है, 20% से ज्यादा डिक्रीज हो, से फॉर एग्जाम्पल 50% डिक्रीज हो जाए। एक और पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी है, लिख लो, 100% डिक्रीज हो जाता है, 100% डिक्रीज। बता सकते हो यहां पे इन्फानाइट चेंज किसमें आ रहा है? जीरो नहीं, 100% में इन्फानाइट चेंज आ रहा है। 0% तो देयर इज नो चेंज, तुम्हारा इन्फिनाइट चेंज कैसे होगा? पहले भी तुम 5 यूनिट्स खरीद रहा था, अभी भी तुम 5 यूनिट्स खरीद रहा है, दैट इज जीरो चेंज। 100% तुम्हारा क्या है, क्यूडी डिक्रीज हो गया है, मतलब अब जीरो आ गया तुम्हारा। तुम पहले अगर 200 यूनिट्स खरीदते थे, अब इन्फिनाइटली कम हो गया है। इन्फिनाइटली कम मतलब कितना में आ गया है, अब 0 यूनिट्स में आ गया है। यू आर बाइंग नथिंग, ठीक है? नहीं। और अगर 0% डिक्रीज हो रहा है क्यूडी, तो अभी भी कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितना डिमांड कर रहे हो, 200 यूनिट्स का ही कर रहे हो। आइनेश तुमको समझ में आया ये? तुम्हारे इको नहीं था 11 12 9 10 में? तो जहां तुमको डाउट हो प्लीज मेरे को बोलना, ठीक है? चलो ओके। नाउ गाइस, यू कैन एसोसिएट दिस विथ रबर बैंड थ्योरी। बिना देखे ट्राई करो बोलने का, क्या क्या आपने फेजेस पढ़े थे रबर बैंड थ्योरी में। एक था इन इलास्टिक, कि रबर बैंड थोड़ा सा ही स्ट्रेच हो रहा है। एक था इलास्टिक, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। एक था सेम यूनिटरी इलास्टिक था। एक में परफेक्टली इलास्टिक था, पकड़ लो। परफेक्टली इलास्टिक में क्या है, 100% चेंज आता है, टूट गया लास्ट में जाके। और एक क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक, वहां पे कितना चेंज आया था, कुछ भी चेंज नहीं आया था, जीरो चेंज आया था। तो वो पांचों मैं आप लोग को यहां पे दिखा दे रहा हूं। ये वाला क्या हो जाएगा, जिसमें हल्का सा भी चेंज नहीं आया है, परफेक्टली इन इलास्टिक। यहां पे हल्का सा भी चेंज नहीं आया, यहां पे क्या हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक। यहां पे इंफिनिट चेंज आ गया एकदम, मतलब 100% डूब गया तुम्हारा क्यूडी। अच्छा, प्राइस 20% से बढ़ रहा है, क्यूडी 20% से घट रहा है, सेम हुआ ना? ये हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिक। जहां वैल्यू सेम दिखे पकड़ लो यूनिटरी है। अपने 20% फोर्स लगाए, पर 15% ही स्ट्रेच हुआ, बस इन इलास्टिक हो जाएगा, बिकॉज यहां पे कम चेंज आ रहा है ना। यू आर पुटिंग अ फोर्स ऑफ 20%, बट स्ट्रेच कितना हो रहा है, मान लो 15%। सो दिस इज इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है, तुम जितना फोर्स लगा रहे हो उससे ज्यादा चेंज आ रहा है, 50%। सो ये हो गया इलास्टिक। बच्चों ये कॉन्सेप्ट माथे में घुसाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए भी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए भी। दोनों से ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों से ही आएगा। चलो ओके, क्लियर है यहां तक? अब आओ मटेरियल निकालो, अपने मार्किंग वगैरह स्टार्ट करें। कॉपी को साइड में रखना, विल बी नीडिंग दैट कॉपी एवरी नाउ एंड देन। ऑनलाइन वालों कहीं भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को बताओगे। आ जाओ ओके। लॉ ऑफ डिमांड, बच्चों लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन याद है क्या था? लॉ ऑफ डिमांड शोज द इनवर्स रिलेशनशिप। बोलो, लॉ ऑफ डिमांड
shows the inverse relationship between two things, अभी क्लियर किए थे, price and quantity demanded of a commodity, comma ceteris paribus. ये था लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना। चलो, लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज, इसलिए वो क्वालिटेटिव है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव है, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताता है। उसके ऊपर में लिख सकते हो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो दोनों बताए। अच्छा, यहां लिख लो तो एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए दिस पॉइंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल बाबा ने। ये आईएससी वाले पहले पढ़ चुके हैं। 3-4 गुरुओं के नाम हम लोग देखे थे 11 के स्टार्टिंग में, सीबीएसई वालों को नहीं पता फिलहाल। एक था एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, पॉल सैमुअल्सन और लियोनेल रॉबिन्स। बस एमसीक्यू याद रखो एमसीक्यू के लिए कि इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम दिया था अल्फ्रेड मार्शल बाबा ने। चलो ओके, ठीक है, आओ डेफिनेशन लिखते, कॉपी निकाल लो, मस्त अपने डेफिनेशन लिखेंगे। डोंट लुक एट द बुक व्हाइल यू राइट द डेफिनेशन। आ जाओ, किसका डेफिनेशन देखना है अपने को? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आ जाओ लिख लो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Elasticity of demand refers to, elasticity of demand refers to, लिख लो, degree of responsiveness। आओ, elasticity of demand refers to degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity। उन लोग बेटा मैसेज किया, अभी वेट कर रहा था लोग नीचे। नहीं नहीं, वो जो 2 जन आए थे ना अभी, जिन लोगों को बाहर निकलने बोले, उन लोगों को लगा किसी और का क्लास चल रहा है इसलिए बाहर निकलने बोले। लेट अलाउ नहीं करेंगे, फिर मेरा फ्लो टूट जाता है, किसको क्या समझ में आए नहीं आए। हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्यूडी ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन factors affecting it। आ जाओ, क्या है ये चीज? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू, सबसे मेन लाइन आएगा, ये नहीं लिखोगे तो 0 मिलेगा इसमें। क्या लाइन है अपना? डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है यहां पे? क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड कर रहा है। डिग्री का मतलब समझ में आता है? हाँ, डिग्री का मतलब हो गया, लिख लो, एक्सटेंट। डिग्री का मतलब हो गया एक्सटेंट, मतलब कितना ज्यादा या कितना कम रिस्पॉन्ड कर रहा है। कौन, किसका बात कर रहे हैं यहां पे? क्वांटिटी डिमांडेड का। आज वो रिस्पॉन्ड करेगा जब कोई दूसरे चीज में चेंज आया है तब। किसमें चेंज आया है बच्चों? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। याद है डिमांड के कितने फैक्टर्स थे? 7 + 4 11 फैक्टर्स। क्या क्या है दिखते, याद है क्या तुम लोग को? सबसे पहला फैक्टर क्या था? प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। थर्ड था इनकम ऑफ कंज्यूमर। 4T टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। 5E फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस। बाकी तो गुमनाम बदनाम, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज एंड बैंडवेगन इफेक्ट। 7 खत्म।
बाकी 4 में आते हैं। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये 11 फैक्टर्स है, ठीक है ना। तो उन 11 फैक्टर्स में किसी में भी चेंज आएगा तो क्यूडी में तो चेंज आएगा ही, क्यूडी में तो चेंज आएगा ही, पर कितना चेंज आएगा वो अपने को बताएगा कौन? इलास्टिसिटी ऑफ, ठीक है ना। आज रबर बैंड में फोर्स तो लग रहा है, पर रबर बैंड में कितना चेंज आएगा, उसका डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये बताता है इलास्टिसिटी। क्लियर? तो कितने फैक्टर्स थे रे भैया? 11 फैक्टर्स थे, 11 फैक्टर्स थे। बोलो। यहां प्राइस नहीं है, अब वो आगे वाला देखेंगे, ठीक है। चलो मेरे को बताओ, यहां बजता किसका है? यस, क्वांटिटी डिमांडेड का बच्चों बजता है। इसका मतलब कि इसका मतलब है कि विक्टिम, करेक्ट। हु इज द विक्टिम? क्वांटिटी डिमांडेड इज द विक्टिम, एंड हु मेक्स देम द विक्टिम? कौन बजाता है यहां पे? ये जो फैक्टर्स है वो बजाता है, ठीक है ना। तो फैक्टर्स में पहले चेंज आएगा, जिस कारण चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। चलो आओ बच्चों वापस एक बार देखते हैं, बोलते रहना क्या है ये। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। 11 में से किसी में भी चेंज आएगा तो क्यूडी में तो चेंज आएगा ही, पर कितना चेंज आएगा ये बताता है इलास्टिसिटी। श्रेष्ठ, व्हाट इज द मेन कीवर्ड्स? डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स, ठीक है। बस बाकी तो आ ही जाएगा, मेन सबसे क्या है? डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स। चलो वापस से एक बार, कॉपी मत देखना, बोलो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड of a commodity due to change in factors affecting it। और कितने फैक्टर्स थे? 11। तो किसी में भी चेंज आएगा तो क्यूडी में चेंज आएगा, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 फैक्टर्स को ही देखेंगे। अब लिखो यहां पे कि ना, ईओडी, ईओडी बच्चों 3 टाइप का होता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन से फैक्टर में चेंज आ रहा है। पकड़ लो, प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज आ रहा है, पकड़ लो, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज में चेंज आ रहा है, और लास्ट क्या बचा? इनकम ऑफ कंज्यूमर में चेंज आ रहा है, इनकम ऑफ कंज्यूमर में चेंज। तो वी हैव नैरोड डाउन द 11 फैक्टर्स टू जस्ट 3 फैक्टर्स, जस्ट 3 फैक्टर्स। बाकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज, वो सबसे कोई मतलब नहीं है अपने को। वी ओनली केयर अबाउट दीज 3 फैक्टर्स, ठीक है। सिलेबस में है ये, और उसमें भी 85% ऑफ द चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। सबका नाम लिख लो। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में कुछ आवाज आ रहा है क्या अलग से? चू चू वाला आवाज आ रहा है ना कुछ? हेलो हेलो हाय, हेलो हेलो। अब नहीं आ रहा है, अब आया। हेलो हाय, अब नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा नहीं, आ रहा है, कहीं फंस गया चूहा लगता है। ठीक है, आओ। अगर प्राइस में चेंज आता है, लिखोगे प्राइस इलास्टिसिटी,
प्राइस इलास्टिसिटी। गाइस यू रिमेंबर रिलेटेड कमोडिटीज में क्या क्या आता था? सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स आता था, बिल्कुल सही। चलो ओके, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज में लिख लो क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी, ऐसा नाम क्यों पड़ा बाद में जानोगे तुम लोग। और इनकम ऑफ कंज्यूमर के कारण लिख लो इनकम इलास्टिसिटी। सीबीएसई वालों के लिए गुड न्यूज, सिर्फ यही पढ़ना पड़ेगा सीबीएसई वालों को, और आईएससी में तीनों पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा स्टार्टिंग का पार्ट, अच्छा आईएससी में ये दोनों आना है। सो सीबीएसई वाले 15% चैप्टर से बच गए, एक क्लास से सीबीएसई बच गया, बाकी आईएससी को सब करना पड़ेगा। बट दीज टू आर इजी एज वेल, सिर्फ डेफिनेशंस आना है, टेंशन का बात नहीं है। बोलो। उसमें टीचर बोली कि हम लोग को क्या बोलते हैं, ऑर्डर वाइज लर्न करना। अगर हम लोग को बोला कि कोई फैक्टर्स लिखो तो हम लोग को पहला 5, अगर वो जो लिखवाई तो पहले 5 वही इंपॉर्टेंट वाले शुरू का तो लिखना ही पड़ेगा तुमको। नहीं मतलब अगर बोला है इससे वाई फैक्टर्स ऑफ एक्टिव डिमांड, तो वो जिस ऑर्डर में लिखाई है उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा बोर्ड में, नहीं तो मार्क्स काट देगा। ऑर्डर वैसे ही याद रखो, पर तुम कोई सा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई सा भी लिख सकते हैं, कोई सा भी लिख सकते हैं। चलो ओके, आओ वापस से एक बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन रिवाइज करते हैं अपने। ईओडी रेफर्स टू क्या था? डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। प्राइमरीली यहां पे अपने कितना फैक्टर्स देखेंगे? 3 फैक्टर्स, एक है प्राइस, एक है रिलेटेड गुड्स का प्राइस, और एक है इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, मेरे को बताओ वो 5 जो टाइप्स थे वो क्या क्या थे? देयर वर 5 टाइप्स। अभी क्लास के बीच में आएंगे हम, ठीक है आओ आ रहे हो। 5 टाइप्स है अपना। पहला टाइप क्या था? इलास्टिक, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक। बस ये चीज है, ठीक है ना। चलो ओके, आई एम कमिंग बैक इन 2 minutes, होल्ड ऑन यू गाइस। हाँ, ये आप लोगों को बता दिया गया ऑलरेडी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज किसमें? एनी ऑफ द फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स। और इसको क्रॉस मार देना है, ये अपने को याद नहीं करना। इलास्टिसिटी के 3 टाइप क्या क्या थे? प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी। डिपेंडिंग ऑन की कॉजेज क्या था बच्चों, ये अपने कॉजेज थे, ये अपने कॉजेज थे। पकड़ लो, प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड में, क्यूटी में तो चेंज आएगा ही। क्या बोलेंगे इसको अपने? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आजू बाजू के गुड्स में के प्राइस में चेंज आ रहा है तब क्या बोलेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी। और अगर हमारे इनकम में चेंज आ रहा है तो बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी। तो कॉजेज ये 3 हो सकता है जिसमें आईएससी को तीनों पढ़ना है। अफेक्ट सिर्फ एक होगा, यस, अफेक्ट सिर्फ एक होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अफेक्ट सिर्फ एक होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अनुष यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है तो शो मी अ थम्स अप या यस लिख दो, बोल दो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। खुशबू या तो यस लिखो या तो बोलो।
ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्रवेश करती है। पूरा डेफिनेशन सेम है, बस लास्ट की लाइन में क्या आएगा, ड्यू टू चेंज इन व्हाट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वहां था ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स, यहां है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आ जाओ, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to degree of responsiveness of quantity demanded for commodity due to change in price, due to change in price। अंकिता क्लियर? क्योंकि ये चैप्टर मैथमेटिकल है, फॉर्मूलाज भी यहां पे आएगा। प्राइस इलास्टिसिटी को डिनोट करते हैं ईपी से, पी नीचे लिख लेना, ईपी मतलब हो गया प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, अब उसका एक फॉर्मूला है, ईपी का फॉर्मूला है जो यहां पे लिखा हुआ हूं मैं, और तरीके से भी लिखा देता हूं। ईपी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्यूडी बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। याद है स्लोप में तुम लोग कुछ लिखा था, स्लोप, बिल्कुल सही। स्लोप का फॉर्मूला क्या था अपना, स्लोप का फॉर्मूला जो मैंने बताया था, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस बाई चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्लोप का फॉर्मूला था चेंज इन प्राइस बाई चेंज इन क्यूडी, क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ कंपेयर दिस विद इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। यस, पहला है, घूम गया, यहां प्राइस ऊपर था, क्यूडी नीचे था, यहां पे क्या हो रहा है, क्यूडी ऊपर है, प्राइस नीचे है। दैट्स वन मेजर चेंज। एंड द अदर चेंज इज, यहां पे सिर्फ चेंज का बात हो रहा था, यहां पे किसका बात हो रहा है, परसेंटेज चेंज। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है, हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, आ जाओ। आइनेश यहां तक क्लियर है? तुम बोल सकता मेरे को क्या फॉर्मूला था ईपी का? परसेंटेज चेंज इन क्यूडी बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परफेक्ट, ठीक है। अंकिता क्या फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का? प्राइस, बस ठीक है, ओके। एक काम करो, इको के फॉर्मूला में यूजुअली बता रहे, यूजुअली इको के फॉर्मूला में ये जो डिवीजन लाइन है ना, इसका मतलब होता है ड्यू टू, इसका मतलब होता है ड्यू टू जनरली। मतलब देखो ना तुम लोग, चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में, पर किसके कारण चेंज आ रहा है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो वही है। आज अगर तुम लोग ये फॉर्मूला गलती से लिख दो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस बाई परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, तो खुद ही तुम लोग गलत साउंड करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्राइस में चेंज आ रहा है ड्यू टू क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है। दैट इज रॉन्ग, नॉट पॉसिबल। चलो नेक्स्ट अपने कुछ बढ़िया बढ़िया नोट्स में आते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए एकदम हम खोज खाज के निकाले हैं, लिख लो आराम से इसको, एमसीक्यूज। आ जाओ, ठीक है। सबसे पहला, ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंजेस। फॉर्मूला में देखे ना, रेशियो है किसका, परसेंटेज चेंज का। लिख लो नॉट एब्सोल्यूट चेंज का। प्राइस इलास्टिसिटी टॉक्स ओनली अबाउट कैसा चेंज, परसेंटेज चेंज। इट डज नॉट टॉक अबाउट एब्सोल्यूट चेंज। इसका मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, इसका मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे पकड़ लो, तुम्हारा प्राइस जो है, प्राइस, प्राइस देखो चेंज हुआ 20 रुपया से 25 रुपया, ठीक है। 20 रुपया से 25 रुपया हुआ, कितना का चेंज आया है, 5 रुपीज का चेंज आया है। अगर एब्सोल्यूट मैनर में बात करें
तो चेंज कितने का आया है? 5 रुपए का। पर अगर परसेंटेज में बात करें, कैसे लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चेंज बाय 20 into 100, मतलब मेरे को वैल्यू निकाल के दो तुम लोग। 25%, 25%, 25% चेंज आया है। 20 रुपया का 25% कितना होता है? 5 रुपया। 20 रुपए का 50% होता है 10 रुपीज। 20 रुपए का 25% होता है 5 रुपीज। तो 5 रुपीज ही बड़ा है ना ये। तो परसेंटेज चेंज कितना आया? 25%। 25%। जो लिखाते लिखते रहा करो तुम लोग, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे, याद रखना। उस समय हम हेल्प करने नहीं आएंगे। ये इलास्टिसिटी प्रोसेस करता है, इसको वो प्रोसेस नहीं कर पाता। एब्सोल्यूट चेंज को प्रोसेस नहीं करता है वो, परसेंटेज चेंज को प्रोसेस करता है। ये सब एमसीक्यू में पूछ सकता है अपने को। और जब ये बात छिड़ी गया है, स्लोप किसको प्रोसेस करेगा? एब्सोल्यूट को। स्लोप का फॉर्मूला क्या था? डेल पी बाई डेल क्यू डी। तो स्लोप एब्सोल्यूट को प्रोसेस करेगा, पर परसेंटेज को प्रोसेस नहीं कर सकता। बी क्लियर गाइस, बी क्लियर। ऑनलाइन वालों जहां डाउट होता है प्लीज मेरे को बोल दिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। खुद से बच्चों, जो मैं साइड में लिखाता ना खुद से लिख लिया करो सब, डोंट वेट फॉर मी टू से। चलो ओके। तो रिलेशनशिप दिखाता है परसेंटेज चेंजेस के ऊपर एंड नॉट एब्सोल्यूट नंबर्स। फिर वो इंडिपेंडेंट है ऑफ यूनिट। इंडिपेंडेंट है ऑफ यूनिट। यू नो व्हाट इट मींस? यूनिट नहीं है। हाँ, कोई यूनिट नहीं है हमारे ईपी का। ईपी हैज नो यूनिट्स। ईपी हैज नो यूनिट्स। पता है क्यों ईपी का यूनिट सही नहीं कोई? ईपी का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्या? क्यूडी बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मान लो क्यूडी में, कुछ बोल रहे तुम? मान लो क्यूडी में आया 50% चेंज, मान लो प्राइस में आया 25% चेंज। उससे मतलब ही नहीं अपने को। ये सब चेंजेस लिख लिए, हमेशा परसेंटेज में ही बात होगा। तो केजी था, रुपीज था, यूनिट्स था, उससे कोई मतलब नहीं है। परसेंटेज में आ रहा है। फाइनली क्या होगा? परसेंटेज परसेंटेज भी कट जाएगा एंड 50-25 तो कैंसिल हो ही रहा है। आंसर क्या बचेगा? 2। कोई यूनिट दिख रहा है यहां पे? कोई यूनिट नहीं दिख रहा है अपने को। ईपी हैज नो यूनिट्स। परसेंटेज परसेंटेज भी था बेटा, वो भी कैंसिल हो गया। सो ईपी डज नॉट हैव एनी यूनिट एवर। चलो ठीक है। अब अपने आते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड ट्रस्ट मी, यू ऑलरेडी नो दिस। वो 5 पांडव अपने देख चुके ऑलरेडी। क्या था? इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और यूनिटरी। ये पांचों अपने देख चुके हैं। उसी को डिटेल में देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में भी। ठीक है ना? आओ ओके। यहां पे गोल्डन लाइन आ रहा है। क्या लाइन आ रहा है? फॉलो करना। कि डिफरेंट कमोडिटीज रेस्पॉन्ड डिफरेंटली फॉर चेंज इन प्राइस। इसको फील करो। डिफरेंट कमोडिटीज रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू चेंज इन प्राइस। अलग अलग कमोडिटीज अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है जब प्राइस चेंज होता है। तो अब एग्जांपल में समझते हैं। विच वन? कॉफी एंड टी।
नो नो नॉट दैट वन, यहाँ पे वो नहीं आएगा। देखो क्या है, फॉलो करते हैं। चलो वैसा लेते हैं कुछ, मेडिसिन ले लो एक, यहां मेडिसिन लेते हैं और यहां कार ले लेते हैं। मान लो दोनों के ही प्राइस में 20% बढ़ोतरी हुआ है, पकड़ लो प्राइस 20% इंक्रीज हो गया दोनों के केस में, दोनों के केस में प्राइस 20% इंक्रीज हो गया। बताओ लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है फिर, कि दोनों का क्यूडी कम होगा, दोनों का डिमांड कम हो जाएगा, दोनों का क्यूडी कम हो जाएगा, करेक्ट। पर कितना कम होगा ये कौन बताता है अपने को, इलास्टिसिटी। अब तुम लोग खुद अपने ऊपर ही केस देख लो, तुमको मेडिसिन भी लेना है, तुमको गाड़ी भी खरीदना है, दोनों ही, दोनों का प्राइसेस ही बढ़ गया 20% से, तुम लोग किसका डिमांड कम करोगे, कार का डिमांड कम करोगे, मेडिसिन का उतना कम नहीं करोगे, बिकॉज मेडिसिन इज समथिंग दैट यू वांट। जैसे पकड़ लो क्वांटिटी डिमांडेड मेडिसिन का, मान लो तुम सिर्फ 2% ही कम किए, सिर्फ 2%, मतलब बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन है, तुम्हें एक आध गोली कम खा लेगा। कहाँ वायलेट कर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, क्यूटी घट रहा है, मतलब जो नेसेसरी यूज होता है उसका डिमांड हमेशा कांस्टेंट है। ये अपने, हाँ तुम उसमें मत जाओ, तुम बस मेडिसिन के हिसाब से सोचो, डोंट थिंक अबाउट सॉल्ट शुगर एंड ऑल। सॉल्ट शुगर बट ये तो है ना कि अगर एक गोली ले तो हो सकती है मर जाए। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, तुमको 20 गोली लेने बोला है डॉक्टर, तुम एक गोली नहीं लेगा मान लो। चलो आओ, तो प्राइस 20% बढ़ गया, क्यूडी तुम कम करोगे पर बहुत थोड़ा सा ही कम करोगे, कितना कम किए अपने, बस 2% कम कर लिए। पर कार, कार का डिमांड क्या पता 50% कम हो जाए। समझ में आया ना, तो दोनों में प्राइस चेंज तो सेम ही था, 20% बढ़ा, पर डिफरेंट कमोडिटीज रिएक्ट करते हैं डिफरेंट तरीके से, ठीक है ना। रिएक्ट मतलब क्या लाइन था अपना, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस अलग अलग कमोडिटीज का अलग अलग होता है, ठीक है। आ जाओ, ओके। अब एक अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं, ईपी याद है क्या था, ईपी वॉज प्राइस इलास्टिसिटी, उसका वैल्यू, उसका वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच घूमेगा। तुम लोग यहां पे भी लिख सकते हो उसको ऊपर में, कि ईपी का वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक जाता है, ईपी 0 से इंफिनिटी तक जाए, किसका क्या मतलब है सब जानेंगे हम। आ जाओ, ओके। ये रहा, क्या क्या था आपने देख चुके ऑलरेडी, इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। अब देखते हैं किसके केस में क्या वैल्यू होता है। चलो क्या लिखा हुआ है यहां पे, प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू का नंबर लाइन। आओ अपने नंबर लाइन बनाते हैं यहां पे, लेट्स मेक अ नंबर लाइन। ये नंबर लाइन अपने किसका देख रहे हैं बच्चों, ईपी का, प्राइस इलास्टिसिटी का नंबर लाइन देख रहे हैं। आ जाओ, कहां से कहां तक वैल्यूज था, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। बीच में एक इंपॉर्टेंट वैल्यू आएगा 1, बीच में एक इंपॉर्टेंट वैल्यू आएगा 1। चलो ओके, प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, सबसे पहले चेंज किस में आ रहा है, प्राइस में, जिस कारण चेंज किस में आएगा, क्यूडी में आएगा। पकड़ लो क्यूडी में आया है 0% चेंज, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। क्यूडी में कोई चेंज ही नहीं आया तो इनइलास्टिक तो है, पर परफेक्टली इनइलास्टिक है, बिकॉज देयर इज नॉट इवन अ लिटिल चेंज। यहां पे 0 के पास लिख लो परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक।
यहां ईपी का वैल्यू 0 होता है, कहने का मतलब है कि हल्का सा भी क्यूडी में चेंज नहीं है। नेक्स्ट आओ इंफिनिटी में। इंफिनिटी में क्या हो जाएगा? परफेक्टली इलास्टिक। यहां पे रबर बैंड इतना स्ट्रेच हो गया बेटा, फट गया पूरा। इन्फानाइट चेंज आता है यहां पे, पूरा इन्फानाइट चेंज। परफेक्टली इलास्टिक। ये दो एक्सट्रीम केसेस है, ये दो एकदम रेयर केसेस है, ठीक है ना। बीच में एक वन आ रहा है, हाँ यस, वन इज यूनिटरी इलास्टिक। जैसी करनी वैसी भरनी, तुम जितना प्राइस में चेंज लाओगे उतना ही क्यूडी में चेंज आएगा। इसके ऊपर लिख लो यूनिटरी इलास्टिक। दिस इज यूनिटरी इलास्टिक। अगर ईपी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रहा है तो किसके क्लोज है वो? इन इलास्टिक के। लिख लोगे इन इलास्टिक। किसके टेरिटरी में है ये? परफेक्टली इन इलास्टिक की टेरिटरी में है ना, तो क्या होगा यहां पे? इन इलास्टिक। और अगर ईपी का वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच में आ रहा है तो इलास्टिक हो जाएगा। तो इलास्टिक हो जाएगा फिर, ठीक है। वैल्यूज अभी याद नहीं हो कोई टेंशन नहीं है, आगे की क्लासेस में सब याद हो जाएगा तुम लोग को, बस इतना याद रखना 0 से इंफिनिटी के बीच में जाता है, ठीक है। चलो कॉपी निकाल लो एक बार। लेट्स सी, लेट्स टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स कि अभी क्लियर है कि नहीं तुम लोग को। एक थ्योरी दिए थे हम आज क्लास के स्टार्टिंग में, रबर बैंड थ्योरी। अब आएंगे अपने थप्पड़बाजी थ्योरी में। आ जाओ, लिख लो थप्पड़बाजी थ्योरी। अंकिता, इट्स द एक्ट ऑफ डिशुम डिशुम थप्पड़बाजी थ्योरी। आ जाओ, चलो ओके। पकड़ लो, तुम रास्ते से जा रहे थे, तुमको किसी ने 3 थप्पड़ लगाया। अरे वाह, तुमको किसी ने 3 थप्पड़ लगा दिया, एवे ही 3 थप्पड़ लगा दिया। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, अगर तुम एकदम गांधीयन प्रिंसिपल फॉलो करते हो तो? और 3 मार दो, कोई बात नहीं, आई एम लाइक अ डमी बैग, नो प्रॉब्लम। तो 3 थप्पड़ तुमको किसी ने मारा, तुम रिटेलिएट किए क्या? तुमने रिटर्न में कुछ भी नहीं किया, तुमने रिटर्न में कुछ भी नहीं किया। क्या हो जाएगा वो? 0 थप्पड़। दैट इज नॉट इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। देयर वाज नो चेंज एट ऑल। तुमने कुछ रिटेलिएट नहीं किया, तुम एज अ डम्बो वहीं पे पड़े रहे। सो इसको अपने क्या बोलते हैं बच्चों? परफेक्टली, परफेक्टली इन इलास्टिक। तीसरे वाले में आते हैं, कम टू द थर्ड वन। 3 थप्पड़ तुम खाए हो, तो तुम क्या कर रहे हो? अब 3 थप्पड़, सेम अमाउंट ऑफ थप्पड़ तुम उसको मार रहे हो। यस, जैसी करनी वैसी बढ़नी। तुमको जो मिला तुम वो स्वाद दूसरे को भी चखाओगे। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक। अब आओ इसके बीच वाले को फिल करते हैं। तुमने रिटर्न में 3 थप्पड़ तो नहीं मारा, उतना हिम्मत नहीं था, पर क्या, एक थप्पड़ तुमने जरूर मार लिया शगुन का। एक थप्पड़ तुमने जरूर मार दिया। तुमने खाया 3 है पर दिया सिर्फ एक है। क्या होगा ये? इन इलास्टिक। आइनेश तुमको समझ में आ रहा है? जितना हुआ है उससे कम रिस्पॉन्ड कर रहे हो तुम, है ना। क्या हो जाएगा बच्चों ये? इन इलास्टिक। तुम्हारा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस काफी कम था, 3 के बदले 1 ही दिए हो। और 2 केसेस है। पकड़ लो, तुमने 5 थप्पड़ मार दिया, इलास्टिक। तुमने कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्ड कर दिया भैया, इलास्टिक है ये। लास्ट वाला, टिल डेथ, टिल डेथ। इतना मारो बेटा जब तक वो मरे नहीं, तब तक मारते रहो उसको। टीपीएस के बच्चे, हाँ। क्या हो जाएगा ये? परफेक्टली इलास्टिक।
तुम भैया बस छू के दिखा दो, कसम से डेथ पेनल्टी लग जाएगा तुम्हारे ऊपर। ये होता है परफेक्टली इलास्टिक। हल्का सा भी चेंज आता है तो उससे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा। हल्का सा चेंज आने पर भी आ जाएगा इनफाइनाइट चेंज। ठीक है ना। बोलो क्लियर था यहां तक? ये 5 चीजें अपने को अच्छे से जाननी है। क्लियर है? आओ चलो ओके। ये दोनों पर अपना ठीक है, आज अपने यहीं तक करते हैं, फिर यहीं तक करते हैं, क्योंकि ये पांचों अपने को साथ में पढ़ना पड़ेगा, ये बीच में रोक नहीं सकते। ठीक है, आओ रिवाइज करते हैं फटाफट। सबसे पहले आज हमने डिफरेंशिएट किया किन दोनों के बीच में, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कौन क्वांटिटेटिव है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बिकॉज वो प्रोसेस कर पाता है नंबर्स को, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों रहता है उसमें। नेक्स्ट, टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईओडी। ईओडी रेफर्स टू डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। बाबू चेंज किसमें आ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में, बिकॉज ऑफ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, एनी ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, अगर मैं पूछूं क्या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, नाउ आई आस्क्ड यू व्हाट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब मैं क्या पूछ रहा हूं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रैक्टिस के बदले प्राइस आ जाएगा। चलो वापस से बताओ, इट रेफर्स टू क्या, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ईपी का फॉर्मूला बताओ, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसे याद रखो इसको, ठीक है ना, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, हवा में एक लाइन बनाना, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, पहले प्राइस में चेंज आ रहा है फिर क्यूडी में चेंज। 5 डिग्रीज तो फुली याद हो गया तुम लोग को। लेवल्स बताओ, कहां से कहां तक ईपी का वैल्यू जा रहा है, 0 टू इंफिनिटी। अगर ईपी का 0 होगा तो परफेक्टली इनइलास्टिक, ईपी हो गया इंफिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक। बीच में आता है 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। 0 टू 1 के बीच में इनइलास्टिक, 1 टू इंफिनिटी के बीच में इलास्टिक। बस दैट्स इट। ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे और डिटेल में देखेंगे इन चीजों। नेक्स्ट क्लास अपने को डेफिनेशंस प्रॉपर मैनर में याद करना। ठीक है, ऑनलाइन वालों कुछ डाउट हो तो मेरे को पूछ लो अभी, बोल। कल क्यों, क्या हुआ?